दिल्ली में हुए बम धमाके ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। बीती शाम को दिल्ली के लाल किले के पास में एक बम धमाका हुआ, जिस बम धमाके में 12 लोग इस हादसे का शिकार हो गए। साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग इस हादसे में घायल भी हुए। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ में आतंकवाद विरोधी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट हरप्रीत सिंह जग्गी मौजूद हैं। उनका क्या कुछ कहना, बात कर लेते हैं। जग्गी जी, बीती शाम दिल्ली में एक बम विस्फोटक हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर फेंक दिया। काफ़ी लोग इसमें हादसे का शिकार भी हुए। किस तरह से इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? कल दिल्ली में जो धमाका हुआ और उसमें जो लोग हताहत हुए और घायल हुए, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और जो घायल हैं उनके जल्दी ही स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस धमाके की कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारे सेंटर के केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से मैं ये मांग भी करता हूं कि इस हादसे के पीछे जो भी साजिश है, चाहे किसी भी आतंकवादी संगठन की है, उसका पर्दाफाश जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि ये मैसेज जा सके कि भविष्य में कोई आतंकवादी घटना इस देश में ना हो सके। आप आतंकवाद विरोधी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो क्या आपके मोर्चे के माध्यम से भी केंद्र व दिल्ली की सरकार को पत्र के माध्यम से सख्त कार्रवाई करने का कोई पत्र दिया जाएगा, सौंपा जाएगा? इस विषय में मैंने कल ही एक ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को भी प्रेषित किया है और आतंकवाद विरोधी मोर्चे का प्रत्येक सदस्य इस हादसे में अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है और किसी भी कार्य के लिए अगर माननीय प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को आतंकवाद विरोधी मोर्चे के किसी सदस्य की कहीं पर भी कोई आवश्यकता होगी तो वो हम तत्पर हैं अपनी सेवाएं देने के लिए। अच्छा, अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है ये आतंकवादी संगठन द्वारा किया गया है या कोई हादसा है, इसको लेकर भी स्पष्टता नहीं है। आपका क्या कुछ कहना है? ये तो लगभग स्पष्ट है कि ये आतंकवादियों की ही साजिश है, क्योंकि जो हरियाणा में फरीदाबाद में एक्सप्लोजन मिला और जो सामग्री मिल रही है पुलवामा से इनका कहीं ना कहीं संपर्क है, जैसी जानकारी आ रही है, जैसी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के अनुसार है, तो ये आतंकवादी घटना है और उनकी ये साजिश थी। क्योंकि लाल किला वाला जो क्षेत्र है, इस समय हमारे हिंदू समाज में ज़्यादातर विवाह जो हैं वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में के महीने में होते हैं और ये हमारे साये का समय होता है और हमारे परिवार के जो लोग हैं वो सदर बाज़ार और अपना चौड़ी बाज़ार और इन बाज़ारों से अपना क्रय विक्रय करते हैं, सामान, घरेलू सामान लाते हैं, कपड़े का वो लेते हैं, सामान खरीदते हैं। तो वो उनको मालूम था कि यहाँ पर इतनी संख्या में गैदरिंग होगी और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाने का प्रयास किया है। अच्छा, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? ये लोग हर बार हमारे ही लोगों को टारगेट करते हैं, हमारे ही देश के लोगों को टारगेट करते हैं। इन तरह के आतंकी हमलों में मासूम लोगों की जान चली जाती है। इसके पीछे क्या वजह है? क्यों हमारे ही देश के लोगों को टारगेट इसमें किया जाता है? आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता है और आतंकवादियों का मोटिव ही यही होता है कि वह दहशत फैलाएं और उनका वो मोटिव, अपने मोटिव में वो सफल हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है और इस टाइम इतना रश रहेगा। वो समय भी उसी हिसाब से देखते हैं, वो सब मैनेज करके चलते हैं। लेकिन हम लोगों को ये सोचना है कि हमें आपसी सौहार्द बना के रखना है अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए। हमें एकजुट होकर इस आतंकवाद को नाश करने के लिए, एकजुट होकर कार्रवाई करने के लिए अग्रसर रहना चाहिए और प्रत्येक भारतीय नागरिक का फर्ज बनता है कि इस आतंकवाद के विरोध खुलकर जो है एकजुट हों और इस पे जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, अगर सरकार करती है तो हम उस सरकार के साथ हमें खड़े रहना चाहिए। दिल्ली सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर भी आप सवाल खड़े करेंगे, क्योंकि दिल्ली में सरकार है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था में चूक रही है, तभी इतनी बड़ी संख्या में जो है वो बम विस्फोटक सामग्री दिल्ली तक पहुंची। देखिए, होता क्या है कि जब जनसंख्या ज़्यादा होती है तो पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है और पुलिस की कार्रवाई थी जो फरीदाबाद में हुई, लेकिन उसका हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है और हम लोगों का भी जरूरी नहीं है कि हम चीज़ हर
व्यक्ति जो है हम दूसरे पे आरोप करें। हमें अपने आप को देखना है, अपने समाज में अपनी आंखें हम खुद हैं। मान लीजिए मुझे कोई संदिग्ध व्यक्ति कहीं नजर आता है या उसकी किसी एक्टिविटीज पे ये लगता है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उसकी सूचना अपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को दूं, पुलिस को दूं, ताकि उस घटना से जो है किसी को नुकसान ना पहुंच सके। जो कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो इस हादसे को, इस बम धमाके को हिंदू मुस्लिम का रूप देने का प्रयास कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ आप कहेंगे? हर एक संगठन अपने अपने हिसाब से कार्य करता है, जिसका जो मोटिव होता है वो अपने हिसाब से, मोटिव के हिसाब से अचीव करता है। आतंकवादियों का भी एक संगठन है, उनका संगठन जो है का मोटिव ही यही है कि आतंक फैलाना। उनसे उनका कोई मतलब किसी धर्म से नहीं है, वो उनका काम है। तो इसी प्रकार हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहें और देश की सेवा के लिए हमेशा हमें यह ध्यान रखना चाहिए, अपनी आंखें खोल के रखनी चाहिए। किसी तरह की कोई किसी अफवाह में, किसी में नहीं रहना चाहिए कि हाँ भाई अगर कोई कुछ कह रहा है तो उसकी तह तक जाना चाहिए। ये कोई अफवाह फैला रहा है तो उस अफवाह को भी कंडक्ट करना है, ये भी हमारा फर्ज है। तो हम अपने फर्ज के हिसाब से हमें कार्य करना चाहिए। देश की जनता को कोई मैसेज, कोई संदेश आप दे देना चाहें? मैं भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय में हमें एकजुट होकर इस भारत माँ की रक्षा के लिए अग्रणीय कार्रवाई करनी चाहिए, आगे रहना चाहिए और किसी प्रकार की अफवाह में ध्यान नहीं देना है, किसी मजहबी उसमें नहीं जाना है। आतंकवादी का कोई मजहब नहीं है। हमें जो भी कार्य करना है अपने देश के लिए करना है और सोच समझ कर करना है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए बिल्कुल आतंकवाद विरोधी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट हरप्रीत सिंह जग्गी इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में बम धमाके के हादसे का जो शिकार लोग हुए हैं उनके परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की हैं और साथ ही साथ देश के लोगों से ये अपील की है कि डगमगाए नहीं, अफवाहों पर ध्यान न दें और इस दुख की घड़ी में अपने देश का, अपने देश की सरकार का, लोगों का सपोर्ट करें। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ सिटी न्यूज़ के लिए मैं विशाल रावत।